So students, let's start with the second topic, that is motion, or most people like to call it that kinematics. So first of all हम कुछ definitions discuss करते हैं. जैसे कि एग्ज़ाम में ना जब आपका O लेवल का सवाल आएगा कोई भी, तो आपके पास A, B, C पार्ट्स इस तरह होंगे. तो A पार्ट में मोस्टली 1-2 मार्क्स की डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है. तो वो डेफिनेशंस हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है. और MCQs के लिए भी देख लेते हैं कि इसके यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, वो दैट इज़ डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है. डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर्स, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स, इस तरह के यूनिट्स होते हैं. एनीथिंग विद द मीटर्स थिंग इज़ अ डिस्टेंस यूनिट. इसमें आप प्रीफिक्सेस लगा सकते हो, जो भी सपोज़ करो गीगा मीटर्स लगाना है तो इधर जी आ जाएगा. ये प्रीफिक्सेस की शीट आपको फर्स्ट क्लास से मिल जाएगी, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो. ऑल्सो इस क्लास के नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो. अभी आप समझने पे फोकस करो. अच्छा, डिस्टेंस होता क्या है. डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर आपसे एग्जामिनर पूछे ना, व्हाट इज़ डिस्टेंस, तो आपने फिर ये लिखना है, डिस्टेंस इज़ बेसिकली द लेंथ ऑफ पार्ट टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है ए पे और वो यूं 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 करके बी पे जा रहा है, तो ऑल दिस विल बी डिस्टेंस. डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ पार्ट टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए टू बी. ये होगा आपका डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डिस्टेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है. ये स्मॉल डी से, ये देखो, ये इसका रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है. तो अभी तक हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं. एक तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सेकेंडली डिस्टेंस मीटर्स में मेजर होता है, थर्डली डिस्टेंस की डेफिनेशन है लेंथ ऑफ पार्ट टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट, फोर्थली डिस्टेंस वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी. नाउ लेट्स कम ऑन टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में देखो दो तीन चीज़ें याद रखो. डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है. दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दो चीज़ें हो गई, ठीक है. तीसरा डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, इन सारी चीज़ों में मेजर होता है, ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. सही है. ये अगर एग्जामिनर आपको बोलेगा ना डिफाइन करने को पार्ट ए में कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट का वर्ड याद रखना, बिटवीन टू पॉइंट्स. अब ग्राफिकली देखते हैं ये होता क्या है. सपोज़ करो एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट यहाँ से घूमता हुआ पॉइंट बी पे आ गया, ठीक है. तो अब इसमें आपका डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द पाथ होगा, जो कि ब्लू लाइन है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए टू बी में, ऑरेंज वाली लाइन. तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इज़ द ऑरेंज लाइन, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ. पाथ क्या लिया है ऑब्जेक्ट ने, ये वाला सेमी सर्कल टाइप जो पाथ लिया है ऑब्जेक्ट ने, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है. इतना क्लियर है. चलो आओ और एग्जांपल्स देखते हैं, तो और समझ आएगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है. अच्छा देखो, फर्स्ट एग्जांपल में मुझे बताओ ए से बी जाने के लिए डिस्टेंस क्या है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया. ए टू बी जाने के लिए डिस्टेंस है हमारा 100 मीटर, ठीक है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर है. गुड, ठीक है, ये टिक मार्क. एग्जाम्पल 2 में हम देखते हैं कि ए टू सी जाने के लिए हमारा डिस्टेंस क्या है, ए टू बी का डिस्टेंस प्लस बी टू सी का डिस्टेंस, ठीक है. ये लेंथ ऑफ पार्ट टेकन डिस्टेंस होता है. तो ए टू बी का डिस्टेंस प्लस बी टू सी का डिस्टेंस, तो 100 प्लस 20 मीटर्स इज इक्वल्स टू 120 मीटर हमारा डिस्टेंस होगा. अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट में एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ए टू सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, क्या आप बता सकते हो मुझे. ए टू डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये चीज़, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है. ए टू बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये आएगा कैसे, देखो, डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू 100, ठीक है, 100 टोटल है, माइनस 20, ठीक है. इतना क्लियर है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ना ये. देखो, एक ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यूं जा रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाली डॉटेड लाइन. तो यही हमने किया है.
100 ऊपर का डिस्टेंस था और नीचे का डिस्टेंस 20 था, हमने माइनस कर दिया, 80 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं एक और सिनेरियो पे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे आ गया, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? अब डिस्टेंस होगा 100 प्लस 100। ये वाला 100 ए टू बी के लिए था, ये वाला 100 बी टू सी के लिए था। टोटल क्या हो गया? 200 मीटर्स। ठीक है, अब अगर डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। अब अगर पार्टिकल 100 यूँ गया है और 100 यूँ आया है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 200। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखो एक पार्टिकल यूँ गया है और वापस उसी जगह पे आ गया है, तो उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? क्या कोई बता सकता है मुझे? यहाँ से लेकर यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? इट वुड बी ज़ीरो होगा। देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गया ना, ए से बी गया, बी से सी आया, स्टार्टिंग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट वापस आ गया, तो 100 माइनस 100। ठीक है, देखो 100 पहले इस साइड में गया, ठीक है, तो हमने इसको पॉजिटिव 100 ले लिया, फिर 100 लेफ्ट साइड पे गया तो हमने इसे नेगेटिव 100 ले लिया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 मीटर्स। यस। अब एक बात याद रखो, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0 द पार्टिकल हैज रीच्ड स्टार्टिंग पॉइंट। समझ आई बात? जहाँ से पार्टिकल ने ए पॉइंट से स्टार्ट किया था वहीं पे आके उसने अपनी जर्नी फिनिश कर ली, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज एग्जांपल 4। सपोज करो पार्टिकल ए से शुरू किया, बी पे गया, ठीक है, पॉजिटिव 100 आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, फिर बी से सी पे गया, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी ना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे। तो अब चलो डिस्टेंस भी मार्क करते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस क्या होगा? 100, ये ए टू बी का डिस्टेंस है, प्लस बी टू सी का डिस्टेंस जो कि 120 है। ठीक है, तो टोटल क्या होगा? 220 मीटर्स का डिस्टेंस आपके पास आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट में आपने 100 इस तरह गए हो और नेगेटिव 120 क्योंकि आप लेफ्ट साइड पे गए हो। ठीक है, तो आपकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? -20 मीटर्स। ठीक है, इतना क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो है लेफ़्ट साइड पे अगर डिस्प्लेसमेंट जा रही होगी, तो अगर लेफ़्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट जा रही होगी तो हम इसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और अगर राइट साइड पे जा रही होगी तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इतना सब क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट दो क्वांटिटीज़ हैं वो वेलोसिटी और स्पीड की हैं। इसके लिए भी आपको ए पार्ट में एग्जामिनर पूछ सकता है कि डिफ़ाइन वेलोसिटी, डिफ़ाइन स्पीड, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड, या ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए ये कुछ की पॉइंट्स मैंने ड्रॉ डाउन किए हैं, ये आपको मेमोराइज़ करना ज़रूरी होंगे। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं कि क्या है स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, रिप्रेजेंट होती है कैपिटल एस से, और इसके यूनिट्स क्या हैं? मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, और स्पीड की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा देखो, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस से क्या मुराद है? डिस्टेंस का चेंज अपॉन टाइम का चेंज। ठीक है, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? एम, मीटर्स, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकंड। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड यूनिट हो गया इसके। ठीक है, इसीलिए इसकी यूनिट्स मीटर पर सेकंड है। अभी तक हमने स्पीड की 4 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो ये कि स्पीड रिप्रेजेंट होती है कैपिटल एस से, सेकेंडली इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, थर्डली इसके यूनिट्स हैं ms-1 और मीटर्स पर सेकंड, और फोर्थली स्पीड इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और अब आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी के भी 4 पॉइंट्स हैं। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हैं? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सेम एज स्पीड। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हैज़ डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, इतना क्लियर है? और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है? चौथा पॉइंट हमारा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड की थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, देख रहे हो स्केलर क्वांटिटी थी डिस्टेंस, सो उसने अपना डिवाइड करके भी स्केलर क्वांटिटी दी स्पीड। डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसने डिवाइड होके भी एक वेक्टर क्वांटिटी दी, ठीक है। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये v आ गया हमारे पास, सही है। सारा क्लियर है? कुछ भी क्लियर ना हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, ये नोट्स डाउनलोड करना, इसे वापस गो थ्रू करना, और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो डू आस्क इन द कमेंट्स, आई एम ऑलवेज लाइक अवेलेबल टू आंसर। अच्छा, अब देखते हैं कैलकुलेटिंग चेंज इन स्पीड वर्सेस चेंज इन वेलोसिटी। अब हमें एक बात याद रखनी है कि स्केलर क्वांटिटी है स्पीड और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इससे हमें क्या होगा कि डायरेक्शन का चेंज हम स्पीड में नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है, नो डायरेक्शन चेंज, ठीक है, और इसमें डायरेक्शनल चेंज विल बी कंसिडर, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज का क्या होता है, इट हैज़ अ डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड, तो इसमें डायरेक्शन का चेंज कंसिडर नहीं होगा स्पीड में, और इसमें डायरेक्शन चेंज कंसिडर्ड, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, ठीक है। सपोज करो आपकी इनिशियल स्पीड जो है वो, अच्छा दिस इज़ अ डायग्राम बेसिकली, लेट मी क्लियर ऑल दिस अप। ये नोट्स में लिखा हुआ होगा, ये रब मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ सो दैट आई हैव अ स्पेस। तो इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी आप ले लो, ये दोनों हैं, वी विल कंसिडर इट फॉर बोथ, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए यही डायग्राम यूज़ करेंगे। सपोज इनिशियल स्पीड हमारी क्या है 20, ठीक है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं देखते, और फाइनल स्पीड क्या है 25। तो अब अगर चेंज इन स्पीड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। तो हमारी फाइनल स्पीड क्या है 25 माइनस इनिशियल स्पीड क्या है 20, तो चेंज इन स्पीड क्या आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड। इसमें हमने डायरेक्शन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करनी, बस जो मैग्नीट्यूड है वो लगा दिया, ठीक है। अब सेम डायग्राम हम वेलोसिटी के लिए कंसिडर करते हैं, लेट मी इरेज दिस, और यही सेम डायग्राम हम वेलोसिटी के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो, चेंज इन स्मॉल v वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे ही होता है, इनिशियल वेलोसिटी, यही फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये, चेंज इन स्पीड का फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, एंड चेंज इन वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एक बात ये याद रखनी है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन कंसिडर होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखो चेंज इन वेलोसिटी हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब हमें एक और काम करना है कि हमने एक्सिस डिफाइन करना है। जैसे अगर क्वेश्चन में हम कह दें कि राइट हैंड साइड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को हम नेगेटिव ले रहे हैं, क्यों हमने एक्सिस डिफाइन किया, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हमें डिफाइन करने के लिए एक डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। अच्छा, अब अगर हमने बता दिया कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो अगर ये 20 मीटर्स पर सेकेंड है यहाँ पे, दैट इज़ माई u इनिशियल वेलोसिटी, और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, तो बताओ मैं इसे कैसे लिखूँगा, u हमारी पॉजिटिव 20 होगी क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया हुआ है, और v क्या होगी, v लेफ्ट हैंड साइड पे, तो v क्या होगी -25, ठीक है। और जैसे कि हमने चेंज इन वेलोसिटी पढ़ी थी, फाइनल वेलोसिटी दैट इज़ v माइनस u, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है -25, u क्या है -20, तो अब हमारे पास क्या आ गया -45 ms-1। अच्छा, ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी है दैट इज़ टू द लेफ्ट साइड, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द change in velocity is to the left side, क्यों लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमने मार्क किया था कि राइट साइड को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर उसके बाद हमारी फाइनल चेंज इन वेलोसिटी जो है -45 आई है, तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। अब ये सारी बात समझ आ गई है, सो लेट्स रिपीट इट वन मोर टाइम तो आपको और क्लियर होगा। फर्स्टली
लेट्स मी इरेज दिस। जब भी वेक्टर का सवाल आएगा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस मार्क करने हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन मैटर्स। एक्सेस से मैं क्या मुराद कर रहा हूँ, देखो जब भी ये सवाल आया ना आपके पास कि ये सवाल गिवन है इस तरह से और एग्ज़ाम में आपको कहा हुआ है कि चेंज इन वेलोसिटी निकालो, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस मार्क करने हैं। आपने कहना है कि राइट हैंड साइड वुड बी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड वुड बी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आपने इनिशियल वेलोसिटी डिफाइन करनी है। इनिशियल वेलोसिटी राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव आ गया, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 20 आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। फाइनल वेलोसिटी किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को किससे डिफाइन किया, नेगेटिव से। लेफ्ट हैंड फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है 25। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 25 माइनस इनिशियल दैट इज़ +20, तो ये हमारे पास -45 आ गया, ठीक है। दिस इज़ माइनस, ठीक है। इतना सब क्लियर है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारी तीसरी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन की भी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे फॉर डेफिनेशन वगैरह। फर्स्टली एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, स्मॉल ए। इसके यूनिट्स क्या हैं, ms-2, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, जब भी रेट आएगा ना दैट मीन्स कि आप क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सपोज के यहाँ पे आ जाओ, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि आप चार्ज को टाइम से डिवाइड कर रहे हो। देखो, चार्ज को टाइम से डिवाइड करो। जब भी रेट आता है ना इट मीन्स दैट जो अगली वाली क्वांटिटी है ये वाली, इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। दिस वाज जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन पढ़ी है हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इतना क्लियर है, ठीक है। अब कुछ सिंबल्स देखते हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय v, स्मॉल v। इनिशियल वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय स्मॉल u। तो एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t। ऊपर चेंज इन वेलोसिटी का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अभी यहाँ पे क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब फाइनल को हमने क्या सिंबल दिया है v, ठीक है, और इनिशियल को क्या दिया है u अपॉन टाइम। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। देखो यहाँ पे नीटली रिटन है, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो देखो क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। ये किस तरह बना, ये इस तरह बना कि मैं t को इधर ले गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, at इज इक्वल्स टू v माइनस u, और फिर मैं u को इस साइड ले गया, at प्लस u इज इक्वल्स टू v, और फिर इसे रीअरेंज कर दिया u प्लस at, ठीक है। ये इस तरह बना है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है ना v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसे हम कन्वीनियंटली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन कुछ और है, ये v इज इक्वल्स टू u प्लस at इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट लॉ ऑफ मोशन। ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, रिमेंबर दिस, कभी कभार सवाल या MCQ में आ जाता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह होगा। अब बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी होगी, ठीक है। तो मैथ्स में हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, हमारे पास ये इक्वेशन है। मैथ्स में हमने एक फॉर्मूला देखा होगा स्ट्रेट लाइन का, v इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। हम इस इक्वेशन को इस पे मैप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इसे इस तरह लिखूं at प्लस u, ठीक है,
तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दूं बिटवीन y एंड x की जगह वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा? एक्सेलरेशन, और y इंटरसेप्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी होगी। चलो इससे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं, इसे थोड़ा नोट्स के ज़रिए से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ देखो। हमने क्या किया? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना दिया, ठीक है, और हमने इनिशियल वेलोसिटी u रखी, फाइनल वेलोसिटी v रखी एट अ टाइम ऑफ t। अब इसका अगर मैं ग्रेडियंट लेना चाहूँ इस ग्राफ का तो क्या होगा? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x होगा। चेंज इन y क्या हुआ है? v माइनस यू। देखो पहले y ये था, y1 ये था, अब y2 ये है, तो v माइनस यू। और टाइम कितना चेंज हुआ है? x1 x2, तो t माइनस 0। तो ये कुछ देखी देखी इक्वेशन लग रही है, v माइनस यू अपॉन टी, ये है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप छोटा सा नोट बना लो, ग्रेडियंट्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स आर इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। किस तरह? अभी हमने निकाला, सही है। ये यहाँ पे देखो मैंने वर्किंग भी की हुई है, सो आपको जब नोट्स मिले तो आप खुद भी एक दफ़ा देख सकते हो। इसमें कोई भी सवाल हो आप अभी पूछ लो। हमने बेसिकली ये किया है, हमने वेलोसिटी का यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। बेसिकली इधर ही आ जाओ, डायग्राम पे ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है। वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया है अगेंस्ट टाइम, और फिर उसका ग्रेडियंट लिया है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी माइनस 0 से, और उसको एक्सेलरेशन के इक्वेट कर दिया है, ठीक है। इतना क्लियर है सब? अच्छा, जो अभी तक हमने देखा था वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे तो चलो पहले तो कुछ चीज़ें समझते हैं, ठीक है। आपने बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ाया गया कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये इस फॉर्मूला की लिमिटेशन है, ठीक है। ये याद रख लो कि ये दो फार्मूलाज तभी अप्लाई होंगे जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब अगर स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आप लोगे एवरेज स्पीड। तो आप इस स्पीड को एवरेज स्पीड से रिप्लेस करोगे, इस वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस करोगे इन केस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। ये दो फार्मूलाज कब लगते हैं? जब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट होती है, और जब ये कांस्टेंट नहीं होती तो आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी लगाते हो। तो आप उसके फार्मूला देखते हैं, ठीक है। अब जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड या वेलोसिटी, तो आप क्या करते हो? डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज स्पीड किस तरह निकलती है? एवरेज स्पीड इज बेसिकली इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इन एवरेज वेलोसिटी भी इसी तरह निकलती है। एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इतना क्लियर है? देखो यहाँ पे मैंने फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं सारे। इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सपोज करो, देखो अब ये आ गई आपके पास एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी आ गई आपके पास, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट निकालो व्हेन स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, तो आप क्या करोगे? इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, ठीक है, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। तो अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मैं u प्लस वी इंटू 2 इंटू टाइम कर दूंगा। ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई।
एंड दिस वेरी इक्वेशन इज कॉल्ड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ईजी है सब कुछ। हमने किया क्या है बेसिकली, हमने ये सपोज किया है कि यार हमारी जो स्पीड और वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह रही। उसके बाद हमने ये सपोज किया है कि अगर कांस्टेंट नहीं रह रही तो हम स्पीड की जगह एवरेज स्पीड लेंगे। एवरेज स्पीड किस तरह निकली, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। और एवरेज वेलोसिटी किस तरह निकली, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों को हमने प्लेस किया इन इक्वेशंस में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल इक्वेशन में, और स्पीड को रिप्लेस किया एवरेज स्पीड से जो कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 थी, और वेलोसिटी को रिप्लेस किया एवरेज वेलोसिटी से। तो हमारे पास क्या आया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी का है, देखो फंक्शन अगर आप अभी बिल्कुल पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, सब क्लियर है अभी तक? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इसका देखते हैं ग्राफ। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं और चीज़ें क्लियर करते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द ग्राफ। अच्छा, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया हुआ है हमने। ठीक है, अब अगर आप देखो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा अब ये ना चीज़ आप याद रख लो, बेसिकली दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू मस्ट रिमेंबर के एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो पॉइंट जो है ना आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालता हूँ तो क्या आएगा, आपने ट्रेपीजियोइड का एरिया पढ़ा है क्या होता है वो लेवल्स में, दैट इज़ बेसिकली, ये देखो ये ट्रेपीजियोइड है एक। ठीक है, ये सारा ये जो पिंक मार्क हुआ है ना, ये सारा ट्रेपीजियोइड है। ठीक है, ट्रेपीजियोइड का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी हैं, अब ये वाली पैरेलल साइड्स हो गई 1 और 2। ठीक है, पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट कौन सी हो गई, हाइट ये हो गई। ठीक है, अब पैरेलल साइड्स का सम क्या है, u प्लस v। ठीक है, एक यहाँ तक की हाइट है, एक यहाँ तक की हाइट है, u प्लस वी इंटू हाइट के t। तो अब ये क्या दे रहा है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या कंफर्म हो गया आपको कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और जब आपने कैलकुलेट करके देखा तो उसकी जो इक्वेशन आ रही है ये वाली, इट इज़ इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो अभी हमने देखी है सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन में। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स और मोशन, एंड वी हैव 2 पार्ट्स बेसिकली। अगला पार्ट भी इसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन यू मस्ट गो थ्रू इट। और अगली क्लास में हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आई एम अटैचिंग द नोट्स बिलो, वो डाउनलोड करो, इसके गो थ्रू करो, और अगली क्लास में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।